हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। तो आज के इस वीडियो में हम एक लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है दो राउटरों के बीच में। ठीक है, तो इस लैब को परफॉर्म करने के लिए हमको एक नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से एक नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें हमको नॉर्मली दो राउटर लगेंगे, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग जो होती है ये दो राउटर के बीच में कॉन्फ़िगर की जाती है। मतलब आपके राउटर के पास जब सिर्फ एक ही पाथ होता है ट्रांसमिशन करने का, ठीक है, उस समय जो है स्टैटिक राउटिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल पाथ होते हैं या मल्टीपल राउटर यूज़ करते हो तो उस केस में जो है आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो आइए हम जल्दी से एक नेटवर्क डिज़ाइन जो है रेडी कर लेते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए हमने 1841 के दो राउटर यूज़ किए और हम दो स्विच यूज़ करेंगे जो कि आपके एक लैन को कनेक्ट करता है। और कुछ पीस ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सजेस्ट किया था कि आप नेटवर्क जो है सबसे पहले आप एक नोटबुक में डिज़ाइन कर ले, जिससे कि आपको जो है हेल्प होगी अगर आप बिगिनर लेवल से ये लैब अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम जल्दी से केबलिंग कर लेते हैं। केबलिंग करने के लिए सबसे पहले पता है आपको कि आपको जो है अगर आप स्विच से होस्ट कनेक्ट कर रहे हो तो आपको जो है स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना है। हमेशा आप स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ कीजिए जब भी आप स्विच से होस्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप ये जो स्विच है इसमें 24 पोर्ट्स है। आप कोई भी पोर्ट एक ले सकते हो। ठीक है, इस स्विच में भी हम केबलिंग करेंगे। ओके, राउटर टू स्विच के लिए भी आप जो है स्ट्रेट थ्रू केबल का ही यूज़ कीजिए। ठीक है, इसे जो है मैं गीगाबाइट ईथरनेट में कनेक्ट करूँगा और यहाँ से भी जो है इसका फास्ट इथरनेट यहाँ पे हमने 01 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से गीगाबाइट इथरनेट 01 लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि अगर आपको राउटर टू राउटर का कनेक्शन करना है तो आप हमेशा क्रॉस थ्रू केबल का ही यूज़ करें, क्रॉस ओवर केबल का। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो मैंने फास्ट इथरनेट 00 केबल का यूज़ किया है और यहाँ से 01 में कनेक्ट किया है। तो अभी जो ये हमारा नेटवर्क डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आपके आईपी जो है डिसाइड कर लीजिए, आपके आईपी के रेंज। इस लैब में जो है बेसिक लैब होने वाली है, इसलिए हम सबनेटिंग नहीं करेंगे, हम पूरी एक क्लास ए के रेंज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमको कौन से नेटवर्क में कौन सी क्लास लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम नेट आईडी लेंगे 10.0.0.0। ओके, इस नेटवर्क में हम यूज़ करेंगे 12.0.0.0। यहाँ पे लिख लेते हैं हम नेट आईडी। इस नेटवर्क का ये नेट आईडी हो गया। ठीक है, और आपको बताए राउटर जो है आपका जो ट्रैफिक होता है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ट्रांसमिट करता है, इसलिए राउटर के इंटरफेस पर जो दोनों नेटवर्क होंगे वो अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ इसीलिए हम राउटर का जो ये वाला इंटरफेस है इसमें 11 का जो आईटी या अलग नेटवर्क जो है आईडी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 11 की यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका नेटवर्क डिज़ाइन हो जाता है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आईपी असाइन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस होस्ट को जल्दी से आईपी असाइन करते हैं। ओके, सो आईपी असाइन करने के आपको मेथड पता है कि आप सबसे पहले आप आपके कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, फिर डेस्कटॉप में जाइए, यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इंटर कीजिए 10.0.0.1। सॉरी, अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ है। 0.0.0.1। ये देखिए इसका सबनेट मास्क आ गया और यहाँ पर पूछा डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए हम एक आईडी फिक्स कर लेते हैं कि सपोज 10.0.0.10। ठीक
ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए हमने ये आईडी फिक्स कर लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब आपका एक आपके राउटर के इंटरफेस का एक ऐसा आईपी होता है जहाँ से आपका जो ट्रैफिक है वो दूसरे नेटवर्क पर इंटर करता है। ठीक है, तो अभी आप इसके लिए इतना समझ लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझा है तो डोंट वरी, आपको जब हम आईपी इंटरफेस को आईपी असाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी ध्यान में रखिए कि हमने जो डिफ़ॉल्ट गेटवे लिया है वो 10.0.0.10 लिया है। मतलब इस नेटवर्क में हम जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है उन सभी होस्ट को जो है हम या कंप्यूटर्स को हम ये सेम गेटवे देंगे। ठीक है, तो आइए हम सेकंड पीसी को जो है आईपी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसको 1 दिया था, इसको 2 देते हैं और गेटवे जो हमारा सेम रहेगा जो कि हमने 10 डिसाइड किया है। इसी प्रकार से हम तीसरे जो होस्ट है उसके बाद आईपी असाइन करेंगे। इसे 3 देंगे और ये 10। ठीक है, सेम एक्टिविटी हम इस नेटवर्क में करेंगे। यहाँ पर हमने नेट आईडी यूज़ किया है 12.0 का, तो यहाँ पर जो हमारा आईपी होगा वो 12.0.0.1 होगा। ठीक है, ये नेट इसका क्लास ए का जो है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। ठीक है, और यहाँ पर भी जो गेटवे हमें 10 का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस नेटवर्क में भी। तो चलिए यहाँ पर भी दे देते हैं 12.0.0.2। ओके, ये 10 कर लीजिए। यहाँ से थर्ड पीसी को देंगे, इसको 3 देंगे। आईपी असाइन करते समय थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार जो होता है अगर आईपी आपकी कॉमन हो जाती है तो नेटवर्क आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब आपको पैकेट जो है वो बराबर से ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका एरर देगा। ठीक है, तो अभी हमने इस दोनों नेटवर्क जो है आईपी असाइन कर दिए है। ठीक है, तो अब हम राउटर को आईपी असाइन करेंगे। राउटर को आईपी असाइन करने के लिए दोस्तों 2 वे होते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से और एक होता है CLI मोड से। तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा CLI का यूज़ कीजिए, लेकिन ये जो हमारे लैब है ये बेसिक लेवल है, इसलिए मैं आपको इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से आपको बता देता हूँ कि कैसे असाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप राउटर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कॉन्फ़िग में आइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 और 0/1। ठीक है, उसके पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका ये कौन सा इंटरफेस को आपको आईपी देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप ये रखते हो एरो, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये आपका इंटरफेस कौन सा है। तो देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 00 है। ठीक है, मतलब ये आपका जो एक गेटवे है, क्योंकि ये जो है नेटवर्क से यहाँ पर हमें जो 10 आईपी दिया था वो इसी इंटरफेस के लिए दिया था राउटर के। तो हम राउटर पर क्लिक करेंगे, इसमें आप कॉन्फ़िगर में आइए। ठीक है, इंटरफेस में आप देखिए 00 आपका ये रहा। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर आते हैं, आप राउटर का सबसे पहले वो इंटरफेस जो उसको शट डाउन रहता है, ठीक है, उसे आप ऑन कीजिए। यहाँ सबसे पहले जैसे आप ऑन करते उसके बाद आप इसे आईपी असाइन कीजिए। हमने आईपी डिसाइड किया था 10.0.0.10। इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप सबनेट मास्क आता है यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमको 01 के लिए भी आईपी देना है तो 01 इंटरफेस में आएंगे। यहाँ से आप ऑन कर दीजिए इसे। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑन करने के बाद में आप देख सकते हो 01 आपका ये वाला इंटरफेस है। और यहाँ पे आपने नेट आईडी जो है 11.0.0 का यूज़ किया है, नेट आईडी। ओके, तो यहाँ पर हम आईपी जो असाइन करेंगे वो 11 का फर्स्ट आईपी लेते हैं, 11.0.0.1। यहाँ पे ऑन करना हमेशा याद रखिए। अगर आप ऑन नहीं करते हो तो आपका इंटरफेस जो है बंद शटडाउन मोड पर रहेगा। ठीक है, वो ऑन नहीं होगा। आप देख सकते हो जैसे कि हमने ऑन किया तो यहाँ पर जो ग्रीन आ गया, इसके पहले रेड था क्योंकि वो ऑफ था, अभी ऑन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भी अभी किया, लेकिन ये रेड है क्योंकि अभी ये वाला इंटरफेस जो अभी हमने ऑन नहीं किया है। तो इससे करेंगे, इसे असाइन करने के लिए मैं आपको CLI मोड से बताता हूँ। CLI मोड पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर नो टाइप करना है। नो के बाद में जैसे आप नो प्रेस करते हो तो आपका जो है इंटरफेस ये यूज़र मोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो यूज़र मोड से हमको सबसे पहले प्रिविलेज मोड पर जाना पड़ेगा। राउटर के ऐसे नॉर्मली 5 जो होते हैं मोड्स होते हैं, उसमें होता है यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, उसके बाद होता है इंटरफेस मोड और लास्ट जो होता है वो रूमन मोड होता है। तो अभी हम सबसे पहले अभी यूज़र मोड पे हम आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हम इनेबल इंटर करते हैं
ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके राउटर के बाद जो नेक्स्ट है आपको वहाँ पर हैश दिख रहा होगा। हैश का मतलब होता है प्रिविलेज मोड। इस मोड का जो नॉर्मली यूज़ जो है ट्रबल शूटिंग सिनेरियो में किया जाता है, जिसमें शो कमांड का जो यूज़ किया जाता है, जैसे शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो दिस टाइप का मतलब ट्रबल शूटिंग जो सिनेरियो होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमको जो आईपी असेंड करना है तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाने के लिए आपको टाइप करना पड़ता है कॉन्फ़िग और टर्मिनल। ओके, जैसे आप कॉन्फ़िग टर्मिनल टाइप करते इंटर कर दीजिए तो देख लीजिए आपका राउटर के आपको जो है कॉन्फ़िग लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब जो है आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो उसके आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरफेस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ टाइप कीजिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट। आपका जो इंटरफेस है वो टाइप कीजिए। आपको हमको पता है कि यहाँ पर हमने फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस जो यूज़ किया। जैसे आप इंटर करते हैं तो आप इंटरफेस मोड में आ जाओगे। यहाँ पर टाइप कीजिए आईपी एड्रेस। आपका यहाँ पर आईपी दीजिए आपने 11.0.0.2, क्योंकि हमने वन साइड पर जो है 11.1 यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप उसका दूसरा आईपी लेंगे 2। इसके बाद आप इसका यहाँ पर सबनेट मास्क टाइप कीजिए 255.0.0.0। ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नो शटडाउन करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है राउटर का जो इंटरफेस है वो अभी ऑफ है। जैसे आप नो शटडाउन से ये करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर बता रहा है आपको लॉन्ग प्रोटोकॉल एज इंटरफेस इथरनेट 0 चेंज स्टेट टू ऑफ। अगर आप क्लोज करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का हो चुका है, मतलब इंटरफेस जो आपका ऑन हो चुका है। फिर से इंटर कीजिए। ठीक है, आप इस इंटरफेस अभी आप फास्ट इथरनेट 0.0 इंटरफेस में हो, जैसे कि आपने यहाँ पर कमांड जो दिया था। ठीक है, तो आपको इस इंटरफेस से आप एग्जिट कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर एग्जिट होने के लिए एग्जिट टाइप कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए आप एग्जिट हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट इंटरफेस को देंगे। तो यहाँ पर टाइप कीजिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो 0/0 को हमने वो वाला आईपी असाइन कर दिया है। अब हम 0/1 पर एंटर करेंगे। जैसे आप 0/1 इंटरफेस में जाते हो, यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस देना है 12 का। जैसे कि आपको पता है आप नेट आईडी जो आपने ये नेटवर्क में जो है यहाँ पर 12 का जो नेट आईडी यूज़ किया है, और इस इंटरफेस पे आपने हमने डिसाइड किया था 12.10 देने का। ठीक है, तो हम वही नेट आईडी यहाँ से देंगे, आईपी देंगे, सॉरी नॉट नेट आईडी, 12.0.0.10। उसका सबनेट मास्क टाइप कर लीजिए 255.0.0.0 और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नो शटडाउन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने जो है सभी पूरे नेटवर्क जो आईपी असाइन कर दिया है। आपका ये इंटरफेस भी अब जस्ट ऑन हो चुका है। जैसे ये ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसमिशन करने के लिए जो है रेडी है। लेकिन अभी जो है हमने सिर्फ नेटवर्क जो है डिज़ाइन किया है और उसको आईपी अलोकेट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रांसमिट करते हो पैकेट, तो आपका जो पैकेट है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए 12.0.0.1 को हम पिंग करते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो अनरीचेबल क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई राउटिंग जो है कॉन्फ़िगर ही नहीं की है। और हम जैसे कि राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमको राउटर पर राउटिंग जो है पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर जाते हो CLI पर, यहाँ से एग्जिट कीजिए, प्रिविलेज मोड पर हम आते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करते हैं शो आईपी राउट, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपके सिर्फ 2 ही राउट बता रहा है। ठीक है, अगर मतलब आपको जो है आपका जो राउटर है ये 10.0.0 ये जो नेट आईडी हमने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है, आप देख सकते हो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और दूसरा जो है 11.0.0.0, ठीक है, ये नेट आईडी मतलब ये वाला इंटरफेस। तो ये सिर्फ 2 राउट का एंट्री है। अब मतलब आपके ये होस्ट को इस आपका जो ये वाला आईडी है नेटवर्क आईडी 12, इसमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो हमको ये एंट्री जो है यहाँ पर देना पड़ेगी। उस राउट टेबल को हमको बताना पड़ेगा कि 12.0 का नेटवर्क कहाँ पर है और आपको उस नेटवर्क के पास कैसा जाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमको राउटिंग जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर मोड पर आएंगे। यहाँ पर हम उसे राउट देंगे, आईपी राउट। ठीक है, तो राउट कहाँ का देना है भाई, 12.0 का दे रहा है। तो हम उसको बताएंगे कि आपको 12.0.0.0 पर जाना है। उसका जो सबनेट मास्क देंगे 255.0.0.0
0 ये आपका सबनेट मास्क है, और कौन से वे से जाना है, ठीक है, मतलब कौन सा इंटरफेस से आप जो नेटवर्क का एंट्री करोगे, ठीक है। तो वो इंटरफेस ये है 11.0.0.2, ठीक है। तो हम यहाँ पर 11.0.0.2 आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंट्री करने के बाद आप एग्जिट कीजिए। यहाँ पे आप फिर से टाइप कीजिए शो आईपी राउट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक एंट्री यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है। इसके पहले हमने देखी थी तो यहाँ पर 2 एंट्री थी, लेकिन अभी यहाँ पर एक एंट्री और आ गई है जिसमें एस लिखा है। एस का मतलब होता है स्टैटिक राउटिंग, और एंट्री किसकी है 12.0 की है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि उस राउट टेबल में 12.0 का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर 12.0 यहाँ पर दिया है, और उसने बताया कि अगर आपको 12.0 पर जाना है तो आपको वाया 11.0.0.2 इस इंटरफेस से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर इस कंप्यूटर को इस नेटवर्क में जाना है तो वो जो है इस इंटरफेस से इंटर करेगा, ठीक है, इस नेटवर्क के थ्रू एंटर करेगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किया, हमको इस राउटर को भी बताना पड़ेगा। अगर बाय मिस्टेकली, मतलब अगर नॉट बाय मिस्टेकली तो अगर ये कंप्यूटर जो है ये इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है तो हमको इस कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैफिक है, या इस राउटर को बताना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसके भी CLI पर हम आते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, और एक बार एग्जिट करते हैं हम आ गए प्रिविलेज मोड पर। यहाँ पर हम करेंगे शो IP राउट, शो IP, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी 2 एंट्री है 11 और 12 की, लेकिन नेटवर्क 10 पर जाने के लिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। तो हम जो इसे एंट्री देंगे, सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर कॉन्फ़िग टर्मिनल। जैसे आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं, यहाँ पे टाइप कीजिए IP रूट। कहाँ का रूट देना है भाई, हमको 10 का देना है, 10.0.0.0 पर जाना है, ठीक है। इसका सबनेट मास्क है, ठीक है। और कौन से पोर्ट से जाना है भाई, 11 पोर्ट से जाना है, ठीक है, 11.0.0.1 का ना। एक बार कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर जब यहाँ से यहाँ गए थे तो हम ये इंटरफेस से गए थे जो 11.0.0.2 था। तो जब हम 12 से 10 की तरफ जाएंगे तो हमको ये इंटरफेस लगेगा जो कि 11.0.0.1 है, ठीक है। यहाँ से एंटर कर दीजिए, एग्जिट कीजिए, फिर से एक बार राउट चेक कर लीजिए आपने जो राउट दिया है वो एंट्री हो चुकी है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। देख लीजिए ऐसा आ गया है यहाँ पर, और उसने बताया कि 10.0.0.0 के लिए आपको वाया 11.0.0.1 पर से जाना पड़ेगा। तो अब जो है इसका मतलब हमने सक्सेसफुली जो है राउटर पर स्टैटिक राउटिंग जो है कॉन्फ़िगर कर लिए। तो हम अब 1 बाय 1 कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। आपके होस्ट से कमांड प्रोम्प्ट पर आइए, यहाँ पर पिंग टाइप कीजिए, पहले का जो IP हमारा एक फर्स्ट होस्ट का वो टाइप कीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ से जो है रिप्लाई है वो पिंग करना शुरू कर देगा, और हमको चेक करते हैं कि रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए शुरुआत के जो दो हमारे जो पैकेट है वो लॉस हो गए, लेकिन उसके बाद में जो 2 जो है सेंड हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर पिंग करते हो तो ऐसा होता है नॉर्मली, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो हमने 4 पैकेट जो है सेंड किया। यहाँ पर आप देख सकते हो पैकेट इज इक्वल टू सेंड 4, रिसीव 4, लॉस इज इक्वल टू 0%। अगर 0% लॉस होता है मतलब हमको 100% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसी के सेम आप दूसरे PC को भी चेक कर सकते हैं। अगर 12.0.0.3 पर जाना चाहते हैं तो आप पिंग कर लीजिए। देखिए एक पैकेट जो है लॉस हुआ, लेकिन बाकी के जो 3 है ये रिसीव हो चुके हैं सक्सेसफुली। अगर आप इस PC से 10 को पिंग करना चाहते हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। टाइप कीजिए यहाँ पर पिंग 10.0.0.1, मतलब आपका फर्स्ट कंप्यूटर। अगर आप जैसे आप क्लिक करते देख लीजिए आपको रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो राउटिंग है ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो आई होप गाइज आपको स्टैटिक राउटिंग का जो ये लैब आपकी जो आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ आप इसे एक बार परफॉर्म कीजिए, ठीक है। और अगर आपने हमारे सबनेटिंग के वीडियो पूरे देखे तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा जो नेटवर्क ID यूज़ किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सबनेटिंग का यूज़ करके स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, keep watching and stay connected.